अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन है कि आप सब बिल्कुल खैर व खैरियत से होंगे। और आजकल हालात क्या चल रहे हैं मुल्क के, हालात सैलाब है हर जगह पे। जैसे आप देखते हैं हमारा तोसा शरीफ, डीजी खान, ये सारा इस टाइम सैलाब की जद में है। और जो लोग हैं बेचारे दर बदर हो गए हैं। बड़ा अफसोस होता है ये चीज़ देख कर, चीज़ सुन के। और हम क्या कर रहे हैं, हम किस जगह पे ठहरे हैं, हमारा क्या रोल है, हमें क्या करना अपनी पड़ी हुई है। हमारे जो सियासतदान है, मुल्क जो है वो ख़त्म हो गया है। मुल्क में क्या रह गया है, हमारे पास क्या है। महंगाई आप देख लें, ठीक है, बेरोज़गारी आप देख लें। अब मुझे याद है 2010 में जब सैलाब आया था हमारे एरिए में, तो कोटोदू मुजफ्फरगढ़ वाले एरिए में, तो तब भी ऐसी तबाहकारियाँ हुई थी और लोग दर बदर हो गए थे। और हमें उस चीज़ का एहसास है कि हम उस फेज़ से गुज़र चुके हैं। जो बंदा जिस फेज़ से गुज़रता है उसको उस चीज़ का एहसास होता है। अब जो सैलाब ज़रदगान है बेचारे, उनके घर बह गए, उनकी फसलें तबाह, वो दर बदर हो गए। अब जो सोशल वेलफेयर में देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उनको राशन वगैरह पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, ये अल्लाह ताला का अज़ाब है जो इन द फॉर्म ऑफ पानी लोगों पर आया है। और अल्लाह ताला नागहानी आफत और बुरी बीमारियों से हर किसी को बचाए। एनीवे, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक दोस्त ने दोस्तों को अपने घर पे खाने पर इनवाइट किया। तो खाना ज़रा लेट हो गया तो वो ज़रा गपशप करने में मशगूल हो गए सारे। तो उसमें से फिर एक दोस्त ने कहा कि मेरे पास एक ऐसा सिक्का है जो कि मुझे मेरे फादर ने दिया था, और ऐसे सिर्फ 2 सिक्के पूरी दुनिया में बने हैं और एक मेरे पास है। तो सब दोस्तों ने कहा कि हमें भी वो सिक्का दिखाएं। तो उसने वो सिक्का सबको दिखाया, बड़ा नायाब सिक्का था। तो 1 बाय 1 सब दोस्तों ने देखा। तो एट एंड क्या हुआ कि जब उसने कहा कि मुझे मेरा सिक्का वापस करें, तो उसने कहा हमारे पास तो सिक्का आपका है ही नहीं। तो सब लोग एक दूसरे को देखने लग गए कि सिक्का आपके पास है। जो जिसका वो सिक्का था उसने कहा यार मजाक ना करो, वो बड़ा कीमती सिक्का है, वो सिर्फ एक ही है और वो मुझे चाहिए। तो पहले सबको लगा कि मजाक चल रहा है, जो मेज़बान था वो भी समझ रहा था कि मजाक कर रहे हैं सब लोग। लेकिन क्या हुआ, वो जो सिक्का था वो सब ने देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास है ही नहीं। तो सारी सी बात है, सारे एक ज़रा परेशानी का माहौल बन गया। तो जो जिसका वो सिक्का था उसने कहा मैं तो तलाशी लूँगा, मुझे वो सिक्का चाहिए। आप मजाक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मुझे वो सिक्का चाहिए, मैं आप सबकी तलाशी लूँगा। तो जो मेज़बान था उसने भी कहा चलो दे देते हैं तलाशी। लेकिन उसमें से एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा कि मैं तलाशी नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए मैं तलाशी नहीं दूंगा। जो मेज़बान थे और बाकी सब दोस्त थे और जिसका वो सिक्का था वो कहने लगे कि आप क्यों तलाशी नहीं देंगे। उसने कहा नहीं, ये मेरी इज्जत का मामला है, मैं तलाशी नहीं दूंगा, जो कर ले मैं तलाशी नहीं दूंगा। उसने कुरान की कसम, अपने माँ बाप की कसम खाई। उसने कहा मेरे पास सिक्का नहीं है तो मैं तलाशी नहीं दूंगा। तो साहब ने उसको फोर्स किया कि नहीं आप तलाशी दें, आपको देनी पड़ेगी। उसने जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया, उसने गन निकाल लिया। उसने कहा जो मेरे करीब आया मैं उसे गोली मार दूँगा, मैं तलाशी नहीं दूंगा, दैट्स इट। तो सब लोग डर गए, कुछ पीछे हट गए, कुछ तो कहने लगे कि ये क्या कर रहे हो, ये मजाक ना करो हमारे साथ। बाकी फिर जब ये सब कुछ चल रहा था तो किसी ने कहा सिक्का वो पड़ा है। तो सिक्का मिल गया, नीचे पड़ा था कहीं पे, उस वक्त सबको पता नहीं था, नज़र नहीं आ रहा था, किसी से गिर गया था। तो फिर जब सिक्का उसको मिल गया तो उसने कहा यार आप इतने पैनिक क्यों हो गए थे, तो जो आपसे आप तलाशी क्यों नहीं दे रहे थे। तो उसने कहा है कि वो दूसरा सिक्का मेरे पास है, वो दूसरा सिक्का मेरे पास है। अगर आप लोग मेरी तलाशी लेते और वो सिक्का आपको मिलता तो वो सिक्का आप कहते, आप तो मेरी बात पे यकीन ही ना करते कि वो सिक्का ये आपका है या मेरा है। तो वो दूसरा सिक्का था दुनिया में, वो दूसरा मेरे पास था। आप किसी को जज नहीं कर सकते। हम लोग फेसबुक पे सिर्फ देखते ही हम कुछ देखते हैं कि यार ये हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम एक दूसरे पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, बिना सोचे बिना कुछ कहे हम एक दूसरे पे बहतान लगाना शुरू कर देते हैं। तो हमें ज़रा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए, अपने हाथों और ज़ुबान पे काबू रखना चाहिए। अगर आप अपने हाथों और ज़ुबान पे काबू रख लेंगे तो आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप किसी को जज ना करें, और आप होते भी नहीं है किसी को जज करने वाले।
बाकी हर कोई अपने आप को ठीक कर ले तो सारी दुनिया ही उसके लिए ठीक हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि अपनी ज़ुबान पे काबू रखना, बेजा इस्तेमाल ज़ुबान का आपको ज़लील और ख्वार कर देगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।